हाय एवरीवन, माय नेम इज रितेश देवनानी। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप लोग कितना कमा पाओगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये चीज डिस्कस करेंगे। देखिए, इस प्रोफेशन में जब हम आए हैं तो हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हम लोग बेटा लोगों को सर्व कर सकें और नेशन को सर्व कर सकें। लेकिन मनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा। आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली तो आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा। और अगर आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन गए, न्यूरोलॉजी ले ली, कार्डियोलॉजी ले ली, तो आप लोग पर मंथ कितना कमा सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप की। देखिए, एमबीबीएस पूरा 5.5 साल का होता है, तो इनिशियली 4.5 साल आप लोगों को कुछ भी पे नहीं मिलता है। इनफैक्ट कॉलेज पैसा लगाता है आपके ऊपर इनिशियल 4.5 सालों में। उसके बाद 1 साल का पीरियड होता है इंटर्नशिप में, जिसमें आपको एक बेसिक पे मिलता है ताकि आप लोगों का खर्चा पानी निकलते रहे। और ये जो पे है इंटर्नशिप का, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो मैं आप लोगों को कुछ अभी डेटा देता हूं, ये डेटा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो यार उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आपका जो स्टेट कॉलेज है वो दिल्ली का है, तो दिल्ली में बेटा 18 से 25 हजार तक का आपका बेसिक पे रहता है। अगर हिमाचल में है तो 12,000, हरियाणा में है तो 12,000, राजस्थान 7,000, महाराष्ट्र 11,000, यूपी 7,500 जो कि काफी कम है। अगेन राजस्थान का भी काफी कम है जो कि 7,000 है। ऐसे ही त्रिपुरा में भी 7,500 है। एमपी के हैं तो बेटा 12,000, गुजरात के हैं तो बेटा 13,000। ये पूरा डेटा स्टेट वाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये एक बेसिक पे मिलता है आप लोगों को इंटर्नशिप का, और ये जितना भी मैं पे बता रहा हूं ये पर मंथ पे है। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड की। तो बॉन्ड क्या होता है? जब भी आप एक मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो मेडिकल कॉलेज आप लोगों से एक कुछ पेपर्स पे साइन करवाता है, जो कि रूरल सर्विस का बॉन्ड होता है। जिस भी स्टेट से आप लोगों ने एमबीबीएस करी है, सपोज करो हरियाणा से आप लोगों ने एमबीबीएस करी, तो हरियाणा के रूरल एरियाज में आप लोगों को 1 से 3 साल तक सर्व करना पड़ेगा ये बॉन्ड के मुताबिक। अगर आप यार ये बॉन्ड तोड़ते हो तो बहुत हाई पेनल्टीज लगती हैं। अगेन ये पेनल्टीज स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती हैं, लेकिन पेनल्टीज 50 लाख 60 लाख तक भी जाती हैं। तो जनरली यार ये बच्चे बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं। और इस पीरियड में जब आप रूरल सर्व करते हो तो इसमें आप लोगों को 60 से 70 हजार रुपए मिलते हैं पर मंथ। अब सपोज करिए आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई, तो 2 तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। एक होते हैं बेटा नॉन पीजी रेजिडेंट, जो कि पीजी के लिए नहीं जा रहे हैं। इनका बेसिक पे बेटा डिसेंट सा रहता है, 60-70 हजार रुपए इनको भी मिल जाता है सिंपली एमबीबीएस करने के बाद। और एक होते हैं बेटा पीजी रेजिडेंट्स, जो कि पीजी के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगेन पे जो वेरी करता है वो स्टेट वाइज करता है। अगर मैं अगेन आपको डेटा बताऊं तो अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक जाता है। जनरली जो दिल्ली के जो कॉलेजेस रहते हैं वहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। उत्तर प्रदेश में बेटा ये 70 से 1 लाख तक जाता है। हरियाणा 40,000 से 60,000 रुपए। तो लगभग अगर हम एवरेज की बात करें तो आप लोगों को 60-70 हजार रुपए पीजी रेजिडेंट डॉक्टर को भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स की। अगर आप देखिए अपनी सिटी में वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं, तो बेटा पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो 10-10 लाख रुपए पर महीना, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा कमाते हैं, जो कि बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं अपनी सिटी के। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को एक एवरेज आइडिया देने वाला हूं कि कौन सी ब्रांच में आप लोग लगभग कितना कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ऑर्थोपेडिक्स में। यहाँ पे क्या होता है, लो रिस्क रहती है और पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज आप लोग 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हो। अगर हम लोग बात करें बेटा नेफ्रोलॉजी का, किडनी से रिलेटेड, तो बेटा यहाँ पे हाई ओपीडी एंगेजमेंट रहता है। जो ओपीडी यहाँ पे रहती है बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे अगेन एक डॉक्टर को डिसेंट अमाउंट मिलता है। अब देखिए जो ओपीडी चार्जेस होते हैं ये अगेन सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, आपके हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करते हैं। अगर हम टियर 1 सिटीज ले ले तो यार वहां पे ओपीडी चार्जेस ज्यादा रहते हैं, 1500 रुपए 2,000 रुपए तक का आपका चार्ज रहता है ओपीडी का। और अगर हम टियर 2 सिटीज में जाए तो वहां पे कंपैरेटिवली चार्जेस कम है, जिसमें हम मान सकते हैं कि 800, 1000, 1200 रुपए तक का ओपीडी चार्जेस होते हैं। और टियर 3 सिटीज में थोड़े और कम होते हैं, 400 से लेके 800 तक के बीच में ओपीडी चार्जेस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ओपीडी पे भी डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट अगर यार हम फील्ड की बात करें तो सपोज करिए ऑन्कोलॉजी की बात करें, तो यार इसमें भी एक बहुत डिसेंट अमाउंट कमा सकते हैं आप लोग। आराम से 3-4 लाख रुपए पर मंथ डॉक्टर इसमें अर्न करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में आपको बताता हूं जिसका नाम है रेडियोलॉजी। अब यहाँ पे जो यार डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जन और फिजिशियन से भी ज्यादा कमाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सेटअप की कॉस्ट होती है वो एक बार होती है।
अब अगर मैं बात करूं जैसे एमआरआई यार हर किसी पेशेंट को करवानी है। अगर ऑर्थो से रिलेटेड है तो वो भी यार एमआरआई कराएगा, न्यूरो से रिलेटेड है तो वो भी यार एमआरआई कराएगा। और एक एमआरआई की कॉस्ट आपकी 5 से 6 हजार रुपए मिनिमम होती है। और 10 से 15 मिनट में आप एक पेशेंट को देख लेते हैं। तो जो पेशेंट लोड है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है पेशेंट लोड की, और एक डिसेंट अमाउंट आता है पेशेंट से, 5 से 6 हजार रुपए मिनिमम है। तो रेडियोलॉजी से बेटा आप लोग इजीली 7 से 8 लाख तक अर्न कर सकते हैं पर मंथ। तो दिस इज अ वेरी गुड ब्रांच। देखिए, आपने डॉक्टर बनने का सोचा है तो मनी एक जरूर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी आप लोगों को कभी भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ा एक फैक्टर है जो आप लोगों को सर्व करने जा रहे हो, जो आप अपनी कंट्री को सर्व करने जा रहे हो। तो आप लोगों को मेजर पर्पस वो ही रखना है और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। लास्ट के बेटा 6 महीने बचे हैं। मैंने यार अभी एक रीसेंट वीडियो बनाया था कि जिसमें आप 4 महीने में किस तरीके से ब्लॉक सिस्टम के साथ आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उस वीडियो को जरूर फॉलो करिए, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करिए और उसके बाद आप लोग रिविजन एंड मॉक टेस्ट की तरफ मूव करिए। ठीक है, मेजर पर्पस अभी भी हमारा यही है कि हम हमारे नेशन को सर्व करना चाहते हैं। तो यार मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों का वाई क्या है डॉक्टर बनने के लिए, कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। यार ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिएगा एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट यहां पर आने वाले हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।